प्रभु के दासी के साथ आइए हम ताली बजा के प्रभु के दासी को स्वागत करें। यस, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उसका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। और इस साल का आखिरी महीना में और दिसंबर महीना का पहले रविवार में परमेश्वर मेरे को और परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का वचन से बोलने के लिए अवसर दे वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कम ही है। परमेश्वर हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा, प्रभु का उपस्थिति में लेकर आया, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, मेरा बेटा और बेटी उनका स्तुति महिमा करना है। इसलिए परमेश्वर हमको अपना समानता में, अपना स्वरूप में हमको बनाया और अपना श्वास हमको दिया है। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर का स्तुति महिमा करना है। इसलिए आज का वचन संहिता 92 का 1 पढ़िए। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रेज द लॉर्ड। हम यहोवा का धन्यवाद करना भला है, ये परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। हम हर समय में वो जीवित परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है, अपना श्वास दिया है, इसलिए उनके अनुग्रह के कारण हम आज जीवित है। हम परमेश्वर के उपस्थिति में आया, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना, उनका स्तुति महिमा करना है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। इसलिए अभी इस एक हफ्ता तक हम उपवास और प्रार्थना का किया है, और आज इस उपवास प्रार्थना का 7वां दिन में परमेश्वर लेकर आया। इसलिए हम क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम परमेश्वर का धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर का ऊपर विश्वास करता है, सब हम क्या है, धर्मी लोग हैं। तो धर्मी लोगों के जीवन में परमेश्वर का आशीष होता है। जो परमेश्वर का वचन के अनुसार चलता है, जब तक हम जीवित है तब तक हम परमेश्वर का वचन के अनुसार जो चलने वाला है, उस हम सब लोग क्या है, धर्मी लोग हैं। आइए आज का वचन का साम्स 92 का 12 पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करेंगे, जो इसमें यही लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हम प्रभु का जो बेटा और बेटी है, हम उनका भक्त लोग हैं, तो हम धर्मी लोग हैं। वो धर्मी लोग हैं जो आशीष परमेश्वर हमको दे रहा है। वो आशीष को पाना है तो हम उसका योग्य भी बनना है। और धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। जो खजूर का जो पेड़ है, वो उनका अनुपजाऊ भूमि में गहराई तक जड़ी में पानी दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसका वो क्या है, उसका समान परमेश्वर हमको आशीष देगा। हम कभी भी हम मुरझाएगा नहीं है। जो परमेश्वर का वचन के अनुसार जो चलेगा, जब तक जीवित है तब तक उसका आज्ञा को पालन करते हुए उनका रास्ता में चलने वाला धर्मी लोग के लिए परमेश्वर यही आशीष रखा है, खजूर का समान फूले फलेंगे। पहले यही है, धर्मी लोग खजूर का समान फूले फलेंगे। और उसमें जो खजूर का फल है, पूर्ण का भोजन का एक बड़ा भाग है, प्रदान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस खजूर का फल को भी हम खाते हैं। तो परमेश्वर हमारे द्वारा जो हम कहीं भी हम जाए, और हम वो लोग को क्या, जो भूखा लोग के लिए, तो हम एक मतलब हमारा बातों को द्वारा हम परमेश्वर के वचन को हम बताएंगे, उनका द्वारा उनके जीवन में, और उनका जो मतलब भूखा पेट क्या होना चाहिए, भर जाना चाहिए, वो तृप्त होना चाहिए। हमारा बातों के द्वारा जो अशांति में और जो परेशानी में तकलीफ में है, हमको हमसे मुलाकात करने का द्वारा वो क्या होना चाहिए, तृप्त होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो जीवित कलम हमारे हाथ में दिया है, उनके द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया, उनके वचन को हम बोल सकता है, उनके जीवन में शांति होगा। और उस मतलब पेड़ का मतलब जो पत्ता क्या करता है, भूमि पर ऊँटों के लिए डाल दिए जाते हैं। और उनका मतलब चौथा यही है, पत्तियों से क्या बनाता है, टोकरियां बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार धर्मी लोग क्या है, खजूर का पेड़ का समान फूले फलेंगे। दूसरा हम उसमें लिखा है वही 12 वचन में, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमको इतना आशीष दिया है, हम उनका धर्मी है, हम उनका मतलब उनके नजर में हम धर्मी लोग हैं, तो हमारे जीवन में इसी प्रकार का आशीष होगा। हम क्या करेगा, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और जो परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलेगा, क्या वो धर्मी है? नहीं है। तो हमको इस वचन के आधार पर चलने के लिए पवित्र आत्मा से सहायता मांगना है। हम एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं है, जब तक हम जीवित है तब तक हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेगा। और ये धर्मी लोगों के लिए, हमारे लिए जो परमेश्वर ने आशीष रखा है, हमें पूरा आशीष से क्या होगा, भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसमें लिखा है दूसरा, वे लबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। और इसमें इसका यही है, जो अत्यंत दीर्घकालीन होते हैं, कुछ तो 1000 वर्ष पुराने माने जाते हैं, वे 80 से 100 फुट ऊंचे बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर हमको उठाएगा, हमारे संतान के ऊपर मेरे परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर का एक एक वचन के ऊपर हमको विश्वास करना है। और हम धर्मी लोग हैं, उनके नजर में तो परमेश्वर ने जो दिया वाला आशीषों को हमको क्या करना है, हमको प्राप्त करना है। और उसमें ये लिखा है, हम क्या है, वे परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे फूलेंगे, और वे पुराना होने पर भी फलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम जितना भी उनके नीचे में जो 13 वचन है उसको पढ़िए, 13 नहीं 14। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितना भी पुराने होने पर भी वो क्या करता है, वो फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। हम परमेश्वर का, हम जितना भी हो, हम अपने आप को, हम मसीह में कितना भी उम्र होने का बाद भी परमेश्वर हमको क्या करेगा, स्वस्थ चंगा रहेगा। जवानों से बढ़ के हम परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का जो प्रभु का दास लोग 60 साल होने के बाद भी और 70 साल होने के बाद भी परमेश्वर उनका द्वारा कितना बड़ा बड़ा काम करे, और जवान लोग उनका हाथ में क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर का क्या है, हम धर्मी मतलब बेटा और बेटी बन गए, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे, तो परमेश्वर हमको क्या करेगा, हमको बढ़ाते जाएंगे। हमको मतलब हमारा द्वारा परमेश्वर बड़ा चिन्ह चमत्कार काम करेंगे। और इसमें यही लिखा है, और वचन संहिता उसमें धर्मी लोगों के बारे में लिखा है। वचन संहिता एक अध्याय है, उसका 3 पढ़िए। Psalms chapter 1:3 वर्ड्स। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। हमारे जो जड़ है, जो पेड़ का जो जड़ है, वो गहराई की ओर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन के बाद सूख जाएगा। इसलिए हमारा विश्वासी रूप जो जड़ है, वो हमको क्या होना चाहिए, गहराई की ओर जाना है। अभी 1 हफ्ते तक हम उपवास किया, प्रार्थना किया है, और इसके बाद हमको क्या है, वो लगातार जब तक हम जीवित है तब तक वो उपवास और प्रार्थना कंटिन्यू करते रहना है। जब भी हम अपना परेशानी से, हमारा परिस्थिति से हमको छुटकारा मिलना है, तो हमको क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में उपवास और प्रार्थना के द्वारा ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए हमारे विश्वासी जीवन को अभी मतलब 1 हफ्ते तक आप लोग ताज़ा हुआ है,
आपका अंदर का जो क्या है पवित्र आत्मा मतलब क्या है, जलते रह रहा है, ये दिया को कभी भी नहीं बुझाना, एक कभी भी नहीं बुझाना है। और हमको क्या करना है, जो धर्मी लोग के लिए मेरा परमेश्वर जो आशीष दिया है, और इसमें ये लिखा है वो धर्मी लोग उस वृक्ष के समान है जो बहुत नालियों के किनारे लगाए गए हैं और अपनी गिरदों में फलता है, और जिसका पत्ता कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। और सफल होना है तो हमारा जो क्या है होना चाहिए, हमारे जो विश्वासी रूप जो जड़ है वो गहराई की ओर जाना है, गहराई की ओर जाना है। जैसे कोलोसियों का पत्री में लिखा है और 2 अध्याय उनका 6 और 7 में लिखा है, हम इस रूपी मतलब जड़ को पकड़ते हुए हमको क्या करना है, हमको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। हम इस रूपी मतलब जो जड़ है वो उसमें हम उसको पकड़ते हुए हमको दिन प्रतिदिन हमको आगे बढ़ते जाना है। हमारा जड़, हमारे विश्वासी रूप जो जड़ है वो गहराई की ओर जाना है। तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, कोई मतलब कष्ट आए, कोई बीमारी आए, तो हम विश्वास में डगमगाएगा नहीं, गिरेगा नहीं, हम कभी भी मुरझाएगा नहीं। जैसे मतलब जैसे नदियों को किनारे जो पेड़ लगा हुआ है उसका जड़ गहराई की ओर गया है, वो मतलब पेड़ कभी भी कुछ भी हो, वो मतलब अकाल हो, कुछ भी हो, तो क्या है कभी वो सूखेगा नहीं, वो हरा भरा रहेगा। इसी प्रकार परमेश्वर का बेटा और बेटी धर्मी लोग क्या करेगा, फलते फूलेंगे और बढ़ते जाएंगे। उनके जीवन में परमेश्वर जो मांगा है उससे बढ़कर परमेश्वर सब कुछ देगा, उनका ऊंचे स्थान में परमेश्वर लेकर जाएगा। कोई भी प्रकार का मतलब क्या है कमी घटी उनके जीवन में परिवार में नहीं होगा, उनका कमाई में परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। लेकिन हम अपना क्या है आलमी जीवन को हम आगे बढ़ाते जाना है, हम कभी भी मतलब क्या है हम सूखेगा नहीं है, हम मतलब गिरेगा नहीं है हमारे जीवन में। इसी प्रकार और इसमें वो भी आप लोग पढ़िएगा, और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मसीह में जीवन का भरपूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह में जीवन का भरपूरी है। इसलिए हम खजूर का समान उनका जैसे मतलब वो बढ़ते जाएगा, लेबानोन का समान हम क्या है वो हम बढ़ेंगे। तो हमको क्या होना चाहिए, हम प्रार्थना दुआ संगति में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है। हम वो जो वचन संहिता 1 का मतलब 3 में भी जो लिखा है घर में जाकर पढ़ना है। परमेश्वर इस वचन के अनुसार मेरे को चलने के लिए सत्य और सामर्थ्य। आइए आज के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करिए, हम अपने आप को बोलिए, परमेश्वर इस परमेश्वर धर्मी लोग का जैसे मेरे को धर्मी बन गए। इस परमेश्वर ने जो आशीष दिया है ये आशीष को मैं परमेश्वर हर दिन में ले सकूं पिता। हम पति पत्नी बच्चा पूरा परिवार प्रभु हम फूलेंगे फलेंगे और परमेश्वर मसीह में हम बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर मेरे को सत्य और सामर्थ्य पिता, सामर्थ्य। मैं हर कार्य में पिता आपका वचन के अनुसार चलने के लिए, आपका पूरा आज्ञा को पालन करते हुए चलने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ्य पिता। हाँ पिता परमेश्वर, मैं और मेरे परिवार पूरा आशीष परिवार होना पाए। हाँ पिता परमेश्वर मेरे को धर्मी बेटा और बेटी बनाइए पिता। हाँ पिता परमेश्वर खजूर का पेड़ का समान भूलेंगे फलेंगे पिता। हाँ परमेश्वर बढ़ते जाने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ्य पिता। मेरा प्रार्थना बढ़ना पाए, मेरा संगति बढ़ना पाए पिता। हाँ परमेश्वर इस 1 हफ्ते तक उपवास का साथ आपका खजूरी में बैठ कर प्रार्थना करने के लिए सहायता किया। ये जीवन मेरा जब तक हम जीवित है पिता तब तक प्रभु उपवास और प्रार्थना का दायरा मेरे जीवन मेरे परिवार चलने के लिए सहायता और मदद कर पिता। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक लोग को छू रहा है। आप परमेश्वर का वचन के सामने इनको उपस्थिति में आलस्य रूप से ना बैठिए। मेरा परमेश्वर सब देखता है। वो स्वर्ग से मेरा बेटी और बेटा कितना आज के वचन के सामने समर्पण किया है, वो स्वर्ग से मेरा परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका नाम का धन्यवाद करते हैं।
पिता परमेश्वर कितना लोग आज के वचन के सामने समर्पण किया, हर एक किलो का समर्पण को तू ग्रहण किया, हर एक किलो परमेश्वर इस आज के एक वचन पिता हर एक किलो के हृदय में अध्याय से बसना पाए। इस पिता परमेश्वर दिसंबर महीना का पिता पहले रविवार में परमेश्वर से परमेश्वर प्रभु परमेश्वर हर समय में इस वचन के अनुसार परमेश्वर एक विश्वासी बच्चे लोग का जीवन में परिवार में अवलंबन आशीष होना पाए। प्रभु तू सहायता कर, यीशु का नाम से मानती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। गवाही देने का मौका मिला और 4 दिन तक उपवास रहने में मेरे को सहायता मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और गुरुवार के दिन मैं परमेश्वर का दर्शन को देखी, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और 1000 मैं दिसंबर की मीटिंग के लिए 1000 देना चाहती हूँ। और आप सबको जय मसीह की परमेश्वर पिता को धन्यवाद। ताली तो बजाओ, 1000 सबको जय मसीह की। मैं 7 दिन को फास्टिंग थी, ये प्रभु के अनुग्रह से मेरे को संभाला, सुरक्षित प्रदान किए। और मैं यहाँ प्रार्थना निवेदन दी थी मेरे पापा के लिए। हमारे पापा मेरे साथ नहीं रहते थे, आज मेरे पापा हम लोग के साथ रहते हैं। और सभी लोग प्रार्थना करना कि मेरे दोनों भाई और मेरे पापा इस प्रार्थना दुआ में आने पाए। 2 साल से हम लोग को छोड़ के चले गए थे कि मसीह को मानते हो करके, फिर अभी हम लोग के साथ रहते हैं। चलो उनके पापा वापस आया मसीह को मानने के बाद, प्रभु को महिमा मिले। मसीह की मोर गवाही ये है कि 1 हफ्ता उपवास रहे, मोर प्रभु सामर्थ दी से 5-6 महीना से भी मोर तबीयत खराब रही, टाइफाइड होकर कमजोरी भी मोला सामर्थ दी उपवास रहे के। और गुरुवार के वचन में सुने हो मम्मी में हो कि वह गवाही नहीं देने से भी बहुत है होते कि मोर जीवन में इतना भी सारा है वो फिर भी मैं गवाही दे बर खड़े नहीं हुआ, बोले नहीं आए। एक कारण मैं 2017 में हूँ, पहली मोर जीवन में हो रही कि मोर शरीर से सफ़ेद पानी जात रही से डॉक्टर ले दिखा तो डॉक्टर बोली ऑपरेशन करे पड़े कि मैं बोले नहीं मैं परमेश्वर में जाऊँ, मोला ठीक करी कि वहाँ से भी ठीक करीस। ओकर बाद फिर भी गवाही नहीं दो में हाँ। 5 साल बाद मोर से फिर एक अनहोनी हुई से कि 1.5 साल तक 15-15 दिन में शरीर से ब्लड जात रही से, ओला भी मोर परमेश्वर ठीक करी, इसमें गवाही नहीं दे। बहुत से मोर काहे में हो इसमें मैं गवाही नहीं दे। मम्मी गुरुवार के प्रार्थना मोला बहुत से वचन बताई, इसमें घर से सुनत रहे ऑनलाइन में, वो प्रार्थना मोर जीवन में काम करी। इसकी गवाही बताए से बहुत से आत्मा बस थे, गवाही बोले नहीं आए, फिर भी खड़ा हो के बोल प्रभु सामर्थ दी कि के ये 7 दिन के उपवास में मोला बहुत से सामर्थ दी परमेश्वर है। 1 महीना में 3 बार अभी भी मोला पर दुष्ट आत्मा चेहे हो गए रहे मैं पापा घर में जाके प्रार्थना करी, मोर घर से भी बहुत बदलाव आई। सारी बात में प्रभु महिमा देत हूँ, प्रभु धन्यवाद। सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि गवाही देने का अवसर दिया। मेरा गवाही यह है कि मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब था, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसे अभी तक संभाल बचा के रखा है, उसका धन्यवाद करती हूँ। वो अच्छे से चल फिर नहीं पाती इसलिए चर्च नहीं आ पा रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उन सब के लिए प्रेयर करें, मेरी मम्मी के लिए, कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और परमेश्वर के भवन में आके अपनी उसकी महिमा को करने पाए। और मेरे भाई के लिए प्रेयर करना कि वो बहुत विरोध करते हैं हम लोग को चर्च में आने के लिए, उसके लिए प्रेयर करना कि वो प्रभु को माने जाने और वो भी आए और उसकी महिमा को करे। धन्यवाद। 1 हफ्ता तक उपवास प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता मदद किया, धन्यवाद करती हूँ। और मुझे कुछ प्रॉब्लम था, मैं बता नहीं सकती, प्रभु ने 1 साल से, पर प्रभु ने मुझे 1 हफ्ते प्रार्थना उपास से मुझे उस रोग से चंगाई दिया, छुटकारा दिया। इससे सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और पिछले दिन मेरे घर में बहुत समस्या था, लेकिन समस्या हट नहीं रहा था। हम लोग कितना भी प्रार्थना करते थे, पति पत्नी मिल के, लेकिन फिर भी हट नहीं रहा था। लेकिन हम दोनों सोचे कि परमेश्वर के दास दासी को बुला के हम उसका प्रार्थना करवाएंगे, तब हमारे घर से जो भी समस्या है वो हटेगा,
करके। तो हम लोग एक संडे को परमेश्वर के दास को बुलाए और हमारे घर में जो भी समस्या था प्रभु ने उस समस्या से हमें आज़ाद किया और घर में सुख शांति और बरकत आने लगी। इसलिए सारी महिमा मैं प्रभु परमेश्वर को देती हूँ। आज प्रभु का मेज है, उसमें शामिल होकर आशीष पाना चाहती हूँ। मुझसे जो भी गलती गुनाह पाप हुआ सबसे पहले परमेश्वर पिता से और आत्मिक माता पिता से और यहाँ बैठे हुए हर एक भाई बहन से क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद। आमेन। जय मसीह की। मेरी विनोद इधर आ जाओ। गवाही है कि मेरी मम्मी खेत गई थी, खेत में वो कान छील रही थी तो सांप उसके पाँव के पास आ गया। तो मेरी मम्मी की नज़र नहीं पड़ रही थी तो उसकी नज़र अचानक से पड़ा, उसके सिर उसके पाँव की तरफ था। तो मेरी मम्मी घबरा गए, फिर डरने लगे। उसके बाद ना बल से उसने प्रभु के सामर्थ्य नाम से लेकर उस सांप को फिर उसने मारा और उस सांप ने उसको कुछ नहीं किया। इसके लिए मैं प्रभु की धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा उपकार किया। पिछले 22 तारीख को मेरा तबीयत अचानक सुबह उठी तो 4 बजे में बहुत ख़राब हो गया था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, ऐसे ही इतना सीरियस हो गई थी। प्रभु ने मुझे बचाया और अभी 7 दिन का उपवास रखने के लिए सहायता मदद किया। ड्यूटी के साथ भी मेरा बीपी लो हो गया था और मैं 7 दिन के उपवास रखने के बाद भी अभी बीपी चेक कराई तो बीपी और शुगर एकदम नॉर्मल है। प्रभु ने सहायता किया और आज प्रभु का मेज में मैं शामिल होकर आशीष पाना चाहती हूँ। मेरी बातों के द्वारा अगर किसी को ठेस पहुँचा है तो मैं सभी लोगों को माफ़ी चाहती हूँ और परमेश्वर का दास दासी से भी माफ़ी सकती हूँ और पिता परमेश्वर से भी माफ़ी चाहती हूँ। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे परिवार के प्रभु आशीष करें, मेरे दोनों बेटी को भी पढ़ाई लिखी में आगे बढ़े, शरीर स्वस्थ चंगा रहे। इतना कहकर मैं बैठना चाहती हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हूँ। अगले महीने में मेरे ऊपर बहुत परेशानी था। मेरा आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो 25 टाँका लगे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको जीवित रखा और चंगा रखा। ज़्यादा खर्चे भी नहीं आया। फिर 1 हफ्ते तक और आराम किया, लेकिन अब काम पे जाने लगा, पूरा सूख गया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मेरी बेटी भी कहीं था लेकिन वो संतोषी नगर में आकर रहते, लेकिन सब मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना कि वो दुआ संगति में आगे बढ़े। शैतान उसको कार्य कर रहा है, जिसके संग में है वो भी प्रभु को जाने और प्रार्थना दुआ में आगे बढ़े। सब मेरा पूरा परिवार के लिए प्रार्थना करना, संगति दुआ में आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। अपने दास दासी को धन्यवाद करती हूँ जो नए नए हमको सिखाते हैं, नए नए बताते हैं। आज प्रभु का मेज है, उस मेज में शामिल होकर मैं आशीष को प्राप्त करना चाहती हूँ। और एक बात एक और गवाही है मेरा कि मेरा भाई बहू 6 साल में उसका बच्चा आया था, लेकिन हमारे प्रार्थना दुआ ने प्रभु ने उसको चुना। लेकिन वो प्रभु नहीं जानते हैं, प्रभु के लिए वो चिढ़ते हैं, लेकिन प्रभु उसको भी चुने। 9 तारीख का मेरा उसका छठी है। परमेश्वर उस जगह में उसको कार्य करे, सब चीज़ उसके सफल है प्रभु के नाम से। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद मुझे गवाही देने का अवसर दिया। मेरी गवाही ये है कि मुझे टाइफाइड बहुत बढ़ गया था, लेकिन डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे गलत दवाई देने की वजह से मेरा तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गया था। फिर उसके बाद मैं पास्टर पापा के पास लगाई फ़ोन, उसके बाद प्रार्थना की मेरे आत्मिक माता पिता, फिर उसके तुरंत मुझे चंगाई मिला। उसके बाद आज मैं जीवित हूँ। आज पूरी तरह से मैं ठीक हूँ। आज प्रभु को वजह उसके शामिल में उसके प्रेम में शामिल होना चाहती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।